ध्यान देंगे आज की वीडियो में। नया टॉपिक रेबीज एवं एड्स। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये चैप्टर चल रहा था, उसी का टॉपिक है। इस टॉपिक में आप देखेंगे और समझेंगे। रेबीज रोग के बारे में समझ में आ रहा होगा। ये रेबीज रोग पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। ऐसे ही और भी जंतु होते हैं, लोमड़ी है, बिल्ली है, बंदर है, इनके काटने से ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे ही एड्स के रोग के बारे में चर्चा करते हैं आगे। उससे पूर्व आपने जो संक्रामक, असंक्रामक, तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग पढ़े हैं, उनके बचने के क्या उपाय हैं, तो पहले इन पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डालेंगे हेडिंग रोगों से बचने के उपाय। इसमें लिखेंगे रोगों से बचने के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शरीर की स्वच्छता एवं आसपास की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। नंबर 2, दूषित भोजन तथा दूषित पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं रसोई में जो भोजन खुला रखा रहता है, सब्जियां हैं, भोजन है, रोटियां हैं, अन्य खाद्य पदार्थ हैं, पेयजल है, ये खुला छोड़ने पर उसमें तमाम प्रकार के कीटाणु आ जाते हैं और रोगाणु पनप जाते हैं, तो शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैला देते हैं। ऐसे ही नंबर 3 है, घर की स्वच्छता में कीटनाशक दवाइयाँ जैसे डिटॉल है, फिनाइल है, इनको जब सफाई करते हैं तो इनका उपयोग पानी में डालकर करना चाहिए। इनसे पोंछा लगाना चाहिए, जिससे कि अपने घर के अंदर किसी प्रकार के रोग को फैलाने वाले कीटाणु न पनपें। इनका उपयोग करना चाहिए। अगला नंबर है, जैसे कूलर है, घर की नालियाँ, आसपास की नालियाँ, इनमें जल भर जाता है, इनको जल को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें भी तमाम प्रकार के मच्छर अंडे देते हैं और कीटाणुओं को जन्म देते हैं। इनसे बचने के लिए नालियों की सफाई करवा देनी चाहिए या उनमें कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर देना चाहिए। अगला टॉपिक है प्रतिरक्षीकरण। ध्यान देंगे, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना ही प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। आजकल इसका प्रयोग वैक्सीन या टीकाकरण के रूप में किया जाता है। इससे कई गंभीर रोगों से बचा जा सकता है, जैसे टेटनस है, डिप्टीरिया है, चेचक है, पोलियो है आदि। इन रोगों से बचने के लिए प्रतिरक्षीकरण की विधि का उपयोग करते हैं। अगला है रेबीज रोग। रेबीज रोग के संबंध में आप जानते हैं, जैसे संक्रमित कुत्ते हैं, जो कुत्ते पागल हो जाते हैं, अपने सादा भाषा में संक्रमित कुत्ते होते हैं, या अन्य जंतु जैसे बंदर है, लोमड़ी है, बिल्ली है आदि के काटने से भी शरीर में रेबीज वायरस फैल जाता है। जब ये फैल जाता है तो ऐसे रोगी को के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि रोगी पानी से दूर भागता है, मतलब पानी से डराता है। रोगी कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। रोगी में सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, भूख नहीं लगती है। तमाम इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। इसका उपचार क्या करना चाहिए? काटे हुए स्थान को फिटकरी या डिटॉल से पहले साफ कर देना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर की सलाह से एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। अगला है एड्स। एड्स को देखिए, AIDS, इसको शॉर्ट कहते हैं। ए का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका पूरा नाम है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है। इसके कारण क्या होते हैं, कैसे फैलता है? जब स्वस्थ मनुष्य अपनी दाढ़ी मूंछ बनाने के लिए संक्रमित ब्लेड का प्रयोग करता है तो ये रोग हो जाता है। नंबर 2, शरीर में रक्त की कमी होने पर रक्त की बिना जांच किए हुए संक्रमित रक्त के का आदान प्रदान करता है तो ये रोग हो जाता है। डॉक्टर के संक्रमित इंजेक्शन के प्रयोग से, डॉक्टर जो इंजेक्शन का प्रयोग करता है तो उसमें सिरंज
उसको नहीं प्रयोग करना चाहिए। ऐसा न करने से ये रोग की संभावना बढ़ जाती है। एड्स रोगी से शारीरिक संपर्क करने से ये एड्स रोग हो जाता है। आगे देखें इसके लक्षण क्या हैं जिसमें ये रोग फैल जाता है। ऐसे रोगी में प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। नंबर 2, ऐसा रोगी अनेक रोगों से रोगग्रस्त हो जाता है। नंबर 3, शरीर कमज़ोर व दुर्बल हो जाता है। नंबर 4, ऐसे रोगी को भूख नहीं लगती है और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बचने के उपाय क्या हैं? नंबर 1, संक्रमित ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा ब्लेड का जब भी उपयोग करो तो नया ब्लेड लेना चाहिए। नंबर 2, शरीर में रक्त की कमी होने पर रक्त की जांच अवश्य करवानी चाहिए। नंबर 3, संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क नहीं करना चाहिए। अगला नंबर है संक्रमित ब्लेड व इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को समझते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो के लिए। इसको समझेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना है। शेष अगली वीडियो में देखेंगे।